अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे डेप्रिसिएशन चैप्टर। डेप्रिसिएशन के बारे में ऑलरेडी आपको पहले वीडियो एक बना चुका हूँ, जिसका मतलब है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। आज हम हमने करेंगे क्वेश्चंस, राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। अच्छा बेटा, डेप्रिसिएशन के दो क्वेश्चन हैं। डेप्रिसिएशन के मैंने दो मेथड्स आपको बताए थे, एक फिक्स मेथड, एक डिक्रीजिंग मेथड। अभी हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, शो मशीनरी अकाउंट अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड 3 years फ्रॉम दी इन्फॉर्मेशन उसने आपको यहाँ पर दे दी। अब ये जेब में रखना है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसने आपको दी हो, उसने सबसे पहले मेथड कौन सा क्या है, डिमिनिशिंग मेथड का है। कौन सा मेथड, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये उसने क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसका मतलब है वैल्यू सेम नहीं रहेगी। जब भी वो आपको इस तरह के क्वेश्चन दे, जिस तरह के ये दिया हुआ है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, तो आपने सबसे पहले एक फॉर्मूले को याद करना है। ये फार्मूला सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट में इस्तेमाल होता है और कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि जिसमें अमाउंट सेम रहती है वहाँ इस्तेमाल होगा। फार्मूला क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। स्क्रैप वैल्यू को रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यू। ये फॉर्मूला सिर्फ वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ वो फिक्स मेथड कहेगा। कौन सा मेथड कहेगा, फिक्स मेथड कहेगा, जहाँ अमाउंट सेम रहती है। डिमिनिशिंग मेथड में ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, यानी यहाँ पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। ये नीचे देखें, उसने इसी तरह का सेम क्वेश्चन दिया, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट में अमाउंट क्या रहती है, सेम। यहाँ पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करके देखते हैं। उसने मशीनरी अमाउंट कितनी दी, 2 लाख दे दी। ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख दे दी, यहाँ लिख देंगे हम 2 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितना दिया उसने, स्क्रैप वैल्यू का नाम मैंने आपको भी याद कराया, रेजिडुअल वैल्यू पे कहते हैं। 20,000 उसने दे दी, यहाँ हमने 20,000 लिख देना है। डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, लाइफ कितनी की है उसने, 3 years। कितनी ईयर्स, 3 years उसने आपको लाइफ की है, तो 3 आपने नीचे कर देना है, यानी कि इसके अंदर हमें परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है। अब इसे आप डिवाइड करें तो क्या आता है, 2 लाख में से 20,000 माइनस करें तो 1,80,000। 3 से डिवाइड करें, 3 मतलब 1, 3 6 18, तो 60,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अब ये 60,000 हर साल क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी हमें परसेंटेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे सेम रहेगा, मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने लिखा मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट लिखने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा डेट, पर्टिकुलर रुपीज़, डेट पर्टिकुलर रुपीज़। ये आपने लिख देना है, ऐसे साफ सुथरा करके लिखिएगा। मेरी वाली राइटिंग मत लिखिएगा, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, पढ़ पढ़ के राइटिंग ऐसी होगी। अब क्या करना है आपने, हमें कितने ईयर्स का उसने बनाने के लिए कहा था, 3 years का बनाने के लिए कहा था। पहले यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ईयर जनवरी, यहाँ पर क्या आएगा, दिसंबर, 31 दिसंबर। यहाँ आ जाएगा 2 कैश। कैश हमारे पास कितना है, कितना था कैश, 2 लाख था। कितना था, 2 लाख। यहाँ 2 लाख लिख देना आपने। यहाँ पर अब डेप्रिसिएशन आप करते थे ना, पर्टिकुलर में क्या लिखते थे, बाय डेप्रिसिएशन, यही वर्ड लिखते थे, परसेंटेज चार्ज करते थे, लेकिन अब परसेंटेज चार्ज नहीं करनी। हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया, फॉर्मूले में अमाउंट है 60,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60,000। 60,000 में से ये चीज़ इसे माइनस करना है। हम दोनों साइड क्या करते हैं, हम बराबर करते हैं, तो बड़ी रकम यहाँ भी आ जाएगी और बड़ी रकम यहाँ भी आ जाएगी। ये इसमें से माइनस किया, 2 लाख में से 60,000, तो कितना रह गया, 1,40,000। यहाँ आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, CD, और यही कैरी डाउन जोन सा है, ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ब्राउट डाउन, सेकेंड ईयर बैलेंस ब्राउट डाउन, और अमाउंट यही यहाँ पर आ जाएगी हमारी 1,40,000। ये यहाँ पर आ गई 1,40,000। फिर आपने 31 दिसंबर सेकेंड ईयर
यहाँ आ जाएगा बाय डेबिशन, ठीक है। डेबिशन में अमाउंट हमने मेथड कौन सा कर रहे थे हम, फिक्स मेथड। फिक्स मेथड में अमाउंट क्या रहती है, सेम। अब यही 60,000 यहाँ पे क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। फिर दोनों साइड हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बड़ी रकम यहाँ आएगी और बड़ी रकम यहाँ, बड़ी मतलब छोटी क्या हो जाएगी, माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000। फिर इसे आगे लेके चले जाएंगे, यानी फिक्स में अमाउंट ये क्या रहेगी, सेम रहेगी, फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपको कहता है परसेंटेज में, रिटर्न डाउन वाली मेथड में, तो हमें ईयर्स ये चाहिए, ईयर्स चाहिए, रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन ये चाहिए, लेकिन स्क्रैप वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं है। ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज की बुनियाद पे हम इसे करेंगे सॉल्व। जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था कि बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, फिर ब्राउन डाउन पे हमने बार बार क्या करना है, चार्ज करना है।